नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। लगता है ट्रंप प्रशासन अमेरिका से इल्लीगल माइग्रेंट्स या अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने में तत्पर है। अभी तक अमेरिका ने ब्राज़ील, होंडुरास, पेरू, ग्वाटेमाला आदि देशों के इल्लीगल माइग्रेंट्स को उनके मुल्क वापस भेजा था, लेकिन 5 फरवरी को इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, भारत। जब अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर हवाई जहाज अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें सवार थे 104 भारतीय जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे। अभी तक हमने सिर्फ देखा और सुना था कि ट्रंप प्रशासन कितनी सख्ती और बेरहमी से अवैध अप्रवासियों को उनके मुल्क वापस भेज रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर। किसी को इस बात का आभास नहीं था कि इस तरीके का बर्ताव भारतीयों के साथ भी हो सकता है। जब इन 104 लोगों ने अपनी विपदा सुनाई तो पता चला कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर रखा गया था। हमें निराशा हुई क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच अच्छे ताल्लुकात हैं, मित्रता है। तो हम इस तरीके के बर्ताव की उम्मीद अमेरिका से नहीं कर रहे थे। इस बारे में संसद में भी चर्चा हुई, बयानबाजी हुई और देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। सबने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। आइए बात करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। एक मुल्क जहां कोई 10 लाख इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, वो क्या करेगा। और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल इसी चुनावी वादे पर जीत कर आए हैं कि वो अमेरिका को इल्लीगल माइग्रेंट्स से मुक्त करेंगे और इल्लीगल माइग्रेशन के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार करेंगे। बात करते हैं भारतीयों की, तो आपको जानकर हैरत होगी कि अल सल्वाडोर, मेक्सिको के बाद भारतीयों का इल्लीगल माइग्रेशन अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। मतलब भारतीय तीसरे पायदान पर है। और 2022 में एक रिसर्च हुई थी जिसने बताया कि अमेरिका में कोई 20,400 इल्लीगल माइग्रेंट्स भारतीय मूल के हैं। और अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि उनके पास 18,000 भारतीयों के डेटा हैं जो बहुत जल्द भारत वापस भेजे जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हम सिर्फ अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर को इल्लीगल माइग्रेशन का जरिया मानते थे, लेकिन गए साल यूएस कनाडा बॉर्डर पर यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने 14,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया, जो कि पूरी गिरफ्तारियों का 60% है। तो ये भारतीयों की मानसिकता दर्शाता है कि किसी भी तरीके से उन्हें अमेरिका में दाखिल होना है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। बहुत से लोग माइग्रेशन के दौरान इस डंकी रूट पर चलते हुए मारे भी गए। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लगता है ट्रंप प्रशासन के दौरान इल्लीगल माइग्रेंट्स को और भी विपदाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो ग्वांटानामो बे, जो बहुत बदनाम थी कि अल-कायदा के मिलिटेंट्स को या टेररिस्ट को वहाँ रखा गया था और आजकल खाली पड़ी है, उसे वो खोलने वाले हैं, जहाँ पर इल्लीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्टेशन से पहले रखा जाएगा। और उसी वक्त एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने, नायब बकीले ने कहा कि वो अपनी प्रिजन, अपनी जेल ऑफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप
वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स और हार्डेंड क्रिमिनल्स को रख सकते हैं। उसके लिए वो एक छोटी सी रकम उन्हें दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अब इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े गए तो वो ग्वांटानामो बे में रखे जाएंगे और वो हो सकता है एल सल्वाडोर में रखे जाएं, जहां की जेलें दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में और दुनिया की सबसे बदनाम जेलों में शुमार है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी माइग्रेंट्स को काउंसलर एक्सेस या लॉयर का एक्सेस या लीगल हेल्प मिलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सलाह ये है कि इलीगल माइग्रेशन का रूट लेने से बचें। लेकिन यहाँ पर ट्रंप का जो स्टैंस है, ट्रंप की जो हनक है, वो क्या कहती है? ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजेंगे क्योंकि ये एक नेशनल कॉज है। हम आपको हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर भेजेंगे क्योंकि आप अपराधी हैं। हालांकि अमेरिका के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इनको वापस भेजने में बहुत महंगा पड़ता है, करीब 4 से 5 गुना महंगा। लेकिन शुरुआती दौर में ट्रंप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक इम्प्रेशन जाए, एक मैसेज जाए कि अमेरिका इलीगल माइग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस मैसेज में एक हमारे लिए भी लेसन छिपा हुआ है। हम सुनते आए हैं कि भारत में कोई 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया है और इस पे जीते भी हैं। लेकिन दुख का विषय यह है कि आज तक कोई बांग्लादेशी भारत से डिपोर्ट नहीं हुआ। डिपोर्टेशन की बात छोड़िए, आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ। इक्का दुक्का बांग्लादेशी डिपोर्ट भी हुए हैं, आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। लेकिन अगर नंबर्स 3 करोड़, 2.5 करोड़ में हैं तो वो गए कहाँ, वो हैं कहाँ? बांग्लादेशियों के अलावा रोहिंग्या मुस्लिम की भी यही प्रॉब्लम है। क्या भारत इसी तरीके का एक सख्त स्टैंड बांग्लादेशियों के खिलाफ लेना चाहेगा? और खासकर कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उन्होंने अपने चुनावी वादे किए हैं कि हर बांग्लादेशी को वापस भेजा जाएगा, तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कुछ स्पेशली मॉडिफाइड ट्रेन्स में बांग्लादेशी भर भर करके बांग्लादेश वापस जाएंगे? वही बांग्लादेश जो आजकल हमें आंखें दिखा रहा है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता है कि अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अब बांग्लादेशियों को चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना शुरू करे। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।